गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सिटी प्रिया, जेडी नेशनल बीएड कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कोर्स 3 से रिलेटेड एक टॉपिक गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो ही हमारे एक शिक्षक जीवन में काफ़ी उपयोगी होता है या काफ़ी ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसी चीज़ है जो हमें आने वाले समय में हमारे बच्चों को देनी पड़ेगी। तो हमें ये जानना जरूरी है कि निर्देशन और परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग या निर्देशन और परामर्श क्या है। तो हम लोग देखते हैं गाइडेंस, जिसे निर्देशन कहा जाता है। निर्देशन समय समय पर हमारे आसपास किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको लेकर हम क्या है अपने किसी बड़े के सामने, किसी ज्ञानी व्यक्ति के सामने या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे हमें लगता है कि वो हमें सहयोग दे सकता है, उसके पास हम अपने परेशानियों को लेकर जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमें वो निर्देशन देते हैं, जो सहायता देते हैं, जो सलाह देते हैं, वही क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। तो निर्देशन को हम लोग कह सकते हैं सलाह देना या रास्ता दिखाना, या सिंपली कह सकते हैं किसी भी समस्या के समाधान के योग्य हमें बनाना। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका क्या है, समस्या का समाधान कोई ना दे, लेकिन हमें इस योग्य बनाता है कि हम उस समस्या का समाधान स्वयं कर सके। तो हमारे लिए क्या है, वो मार्गदर्शक का काम करता है, निर्देशक का काम करता है। अब ये कहा जाता है कि समस्या क्या है, किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं निर्देशन का क्षेत्र क्या हो सकता है, तो व्यक्तिगत हो सकता है, व्यवसायिक हो सकता है, और कहीं जिस क्षेत्र में हम लोग बिलोंग करते हैं शैक्षिक हो सकता है। तो देखा जाए तो बेसिकली निर्देशन के 3 प्रकार होते हैं। पर्सनल या व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा करेंगे एजुकेशनल और वोकेशनल। पर्सनल गाइडेंस या व्यक्तिगत निर्देशन जो क्या है, हमारे स्वयं से संबंधित है। पर्सनल का मतलब है मैं खुद, वैसे हर एक समस्या है जो हमें पर्सनली इफेक्ट करता है, वो हर समस्या क्या है, पर्सनल गाइडेंस या व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आता है। दूसरा है एजुकेशनल गाइडेंस। शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके लिए क्या है, हमें दूसरों के सहयोग की जरूरत होती है। सामान्य शब्दों में कहें तो विषयों का चयन, विद्यालय का चयन, या फिर किसी भी तरह का स्कॉलरशिप है, या पढ़ने में किसी तरह का लोन है, किसी भी तरह की सहायता है, या अपने हम ये सिंपल है कि किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अगर हम किसी के पास समस्या का समाधान लेने जाते हैं तो वो एजुकेशनल गाइडेंस के अंतर्गत आता है। उसी के बाद आता है वोकेशनल। जाहिर सी बात है हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि आगे जाकर हम अपना अच्छा करियर बना सकें। तो वहीं भी बात आती है कि करियर बनाना है तो किस क्षेत्र में बनाना है, कैसे बनाना है, और उसके लिए क्या क्या नीड्स हो सकती है। उसके लिए जब हम गाइडेंस लेने जाते हैं तो वो वोकेशनल गाइडेंस के अंतर्गत आता है। अब इन तीनों गाइडेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि किसी भी व्यक्ति को जब हम गाइडेंस दे रहे हैं तो ये जरूरी होता है जानना कि उस व्यक्ति की इंटरेस्ट क्या है, उसकी रुचि किस तरह की है, उसकी योग्यता क्या है, कैपेबिलिटी जानना जरूरी है। साथ ही साथ जो हम निर्देशन दे रहे हैं सही में उसके लिए यूजफुल है या नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि निर्देशन क्या है, तो किसी को रास्ता दिखाना, समस्याओं का समाधान निकालने में सहायता देना या निकालने में किसी भी तरह का अपना योगदान देना, जिसके मुख्यतः 3 प्रकार हो सकते हैं, पर्सनल, एजुकेशनल और वोकेशनल। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और व्यवसायिक निर्देशन। तो आगे की क्लास में हम लोग इन तीनों टॉपिक्स को 1 बाय 1 देखेंगे कि पर्सनल गाइडेंस क्या होता है, एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है, वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।